Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation from unit number 6. The name of the unit is Behlol and book page number 66. Yes, हाँ, I am terribly sorry. मुझे बहुत अफसोस है. I said, मैंने कहा, प्लीज़ मेहरबानी करके get rid of the food. खाने से निजात हासिल कर लीजिए. I don't want you to suffer from food poisoning. मैं नहीं चाहती कि आपको खाने के जहरीले असरात का शिकार होना पड़े. Never had they received such a request and never had I given such an advice in all my years. इनसे कभी ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मशवरा नहीं दिया था. You can imagine the सीन वेल इनफ. आप इस मंज़र का तसव्वुर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. द हाउस बिकेम आ चैम्बल ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. अगले निसफ घंटे तक या आधे घंटे तक घर उथल पुथल होकर रह गया. द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक्ड वेरी ग्रीन. काउंसलर और उसकी बीवी बहुत बीमार सूरत नज़र आए. यहाँ पे ग्रीन का मतलब है बीमार. आई वॉज़ फीलिंग नो बेटर. मेरी हालत भी कुछ बेहतर ना थी. इन माई हेड, मेरे सर में. द रूम स्पन राउंड एंड राउंड. मेरे सर में जो कमरा था वो बार बार घूम रहा था बिखरे हुए बालों के साथ. एग्जॉस्टेड, थकन से चूर होकर. द collapsed into the comfortable chairs in the sitting room. हम नशिस्तगाह में आरामदेह कुर्सियों पर ढेर हो गए. We sat wrapped in blanket by the fire. और हम कंबलों में लिपटे अपने आग के पास बैठे शोलों को घूर रहे थे. Looking in the flames, शोलों को घूर रहे थे. And trying, और कोशिश कर रहे थे. Not to think about what had happened, कि हम ये ना सोचें कि क्या हुआ था. आई रोज़, मैं उठी. एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल, और बहलोल को की खबर लेने गई. द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट. बेचारा बहुत परेशान दिखाई दे रहा था. आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, हिज हेड इन हिज हैंड्स. मैंने बहलोल को देखा कि वो अकबी दहलीज पर बैठे सर हाथों में लिए हुए था. जेंटली रॉकिंग टू एंड फ्रो एंड विम्परिंग सॉफ्टली, कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे झूलते हुए हौले हौले सिसकियाँ भरते हुए मैंने उसे पाया. नेवर माइंड बहलोल, बहलोल परेशान मत हो. आई सेड, ट्राइंग टू कंसोल हिम. मैंने इसकी ढारस बंधाने की कोशिश करते हुए कहा. I couldn't be. It's not your fault. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं. It couldn't be helped. कुछ नहीं किया जा सकता. I am sure, मुझे यकीन है. Our visitors will be all right, कि हमारे मेहमान ठीक रहेंगे. Behlol looked up at me with tear-filled eyes. बेलोल ने ऊपर मेरी तरफ नज़रें उठाकर देखा जो कि आंसुओं से भरी हुई थी. आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड. मेरा ख्याल है कि हमें मुर्गियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, मैंने मशवरा दिया. बेलोल गेव मी अ ब्लैंक लुक. बेलोल ने ना समझ पाने वाले अंदाज में मुझे देखा. द चिकन्स बेलोल, आई एक्सप्लेन्ड. मुर्गियाँ बेलोल, मैंने वजाहत की. They should not be felt lying around. Where are they? बहलोल को दरियाफ्त किया, हम मुर्गियों को कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ हैं वो? चिकन्स मैडम, मुर्गियाँ मैडम, आस्क्ड बहलोल. बहलोल ने पूछा. हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हम कैसे मुर्गियों को ढूंढ सकते हैं? वेल, अच्छा. वेयर डिड दे डाई, वो कहाँ जो है वो मरी थी या वो कहाँ मरी हुई हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर,
वो अकबी सेन में किसी जगह होंगी। नो नो मैडम, नहीं नहीं मैडम, सैड बेलोल। बेलोल ने कहा, द चिकन्स आर नॉट हेयर, मुर्गियाँ यहाँ नहीं हैं। आई टोल्ड यू दे आर ड्राइड, मैंने आपको बताया है कि वो मर गई हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यस बेलोल, जी हाँ बेलोल। आई सैड विथ सम इरिटेशन, मैंने कुछ चिड़चिड़ाहट से उससे कहा। बट लेकिन वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सैड बेलोल। बेलोल ने कहा, द फॉक्स किल्ड दैम, द फॉक्स किल्ड दैम, लूमर ने उन्हें मारा। एंड दे टुक अवे समवेयर, और वो उन्हें कहीं ले गया। डिड दे नॉट डाइड ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या वो खाने के जहरीले असर से नहीं मरी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो मैडम, नहीं मैडम, सैड बेलोल। बेलोल ने कहा, अ फॉक्स किल्ड देम, एक लूमड़ ने उन्हें मारा। आई टुक अ डीप ब्रीथ, मैंने एक गहरी सांस ली। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, कमज़ोरी इतनी थी कि मैं इस पर हमला नहीं कर सकती थी। आई टर्नड, मैं मुड़ी। एंड वॉकड अनस्टीडली इनटू द हाउस, और डगमगाते कदमों के साथ घर में दाखिल हुई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू, मुझे काफ़ी कुछ वाज़ह करना था। एंड नो अपोलोजाई टू मेक, और माजरत भी करना थी।